रामलाल को शहर आए 4 साल हो गए थे। गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो खेती बाड़ी करता था, किंतु कभी बारिश नहीं होती थी और कभी सूखा पड़ जाता था। तभी उसके गांव के मुखिया का बेटा महेश गांव आता है और रामलाल की मेहनत और लगन को देखकर वो उसे अपने साथ शहर ले आता है। महेश एक बहुत ही अमीर आदमी था और उसके पास एक बड़ा सा घर और एक बगीचा था जिसकी देखभाल अब रामलाल किया करता था। 1 साल पहले ही रामलाल अपने परिवार को भी शहर बुला लेता है और वहीं महेश के घर में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगता है। पिछली बार ही तो हम लोग गांव से आए थे, इसलिए बच्चों ने ज्यादा जिद नहीं करी, लेकिन देखो ना, इस बार रामलीला देखने की कितनी जिद कर रहे हैं। अरे भाई, शहर में रामलीला देखने के सपने देखना बंद करो। यहाँ पर तो हर चीज के लिए टिकट लगता है, और वो भी कोई 10-20 रुपए का नहीं, पूरे 500 और 1000 रुपए का। तू जरा बच्चों को समझा दे। मैं तो कहती हूँ तुम हमें गांव से शहर लेकर ही क्यों आए। यहाँ पर हर चीज कितनी महंगी है। सच कहती हूँ, मैं तो बाजार जाने से भी डरने लगी हूँ। गांव में घर पर ही घिया की बेल पर इतने घिया आते थे कि पड़ोसी ले लेकर जाते थे, और यहाँ पर मैं कल घिया खरीदने गई तो वो भी 80 रुपए किलो। बाप रे बाप। तू बिना शांति कहीं की बात को कहीं ले जाती है। अब घिया और रामलीला का क्या संबंध है? तुम भी ना, देखो मेरा मजाक बनाते रहते हो। अरे मैं तो महंगाई की बात कर रही थी। बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, तुम अपने तरीके से समझा देना, वरना वो आकर मेरा सिर खाएंगे। अभी तो नहीं समझा पाऊंगा, महेश जी को कहीं जाना है, शाम को मैं देख लूंगा। ऐसा बोलकर रामलाल महेश जी के पास चला जाता है। वहां काफी सारे लोग आए हुए थे। देखने से ही वो सब काफी अमीर लोग लग रहे थे। रामलाल नौकरानी द्वारा चाय दिए जाने पर चाय लेकर उन लोगों के पास जाता है तो बात सुनाई देती है। आपके यहाँ से आज तक हम कभी खाली हाथ नहीं गए। महेश जी, आपकी राम भक्ति देखकर तो मन गदगद हो जाता है। जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ है। अगर उसमें से थोड़ा उनके कार्य में लगा दूंगा तो क्या चला जाएगा। मेरी तरफ से ये 1 लाख का चेक रामलीला के लिए। रामलाल जो वहां पर चाय रख रहा था ये सुनकर हैरान हो जाता है कि यहाँ पर रामलीला के लिए भी लोग बाग कितना चंदा देते हैं। 1 लाख में तो रामलीला गांव में 1 महीने के लिए हो सकती है। अब भला जब इतना चंदा इकट्ठा करने के बाद में इतनी बड़ी रामलीला होगी तो फिर उसका टिकट भी तो उतना ही महंगा होगा। ना ना ना, अगले साल साहब से बोलकर गांव चला जाऊंगा, वहीं पर ही बच्चों को रामलीला दिखा दूंगा। रामलाल महेश जी के यहाँ पर सारा काम खत्म करने के बाद जब शाम को घर आता है तो वो बच्चों को समझाता है। छुट्टी, राजू, तुम दोनों तो मेरे प्यारे बच्चे हो। देखो बेटा, ये शहर में बहुत बड़ी बड़ी रामलीला होती हैं और वहां पर बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां भी होती हैं, लेकिन उन कुर्सियों पर बैठने के लिए बहुत महंगी टिकट लगती है। इस साल तुम लोग रहने दो, अगले साल मैं महेश बाबूजी से बोलकर तुम सबको गांव लेकर जाऊंगा और वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से रामलीला देखेंगे। ये क्या बात है बाबूजी, रामलीला देखने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोज रोज रामलीला दिखाने के लिए ले जाओ। एक दिन तो लेकर जाओ ना बाबूजी। मैंने सुना है वहां पर बहुत अच्छे अच्छे झूले भी लगे होते हैं और बढ़िया खाने की चीजें भी मिलती हैं। चलो ना बाबूजी, एक दिन के लिए चलते हैं। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों को झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में यहाँ की रामलीला तुम लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। एक दिन की रामलीला देखने में ही मेरी आधी तनख्वाह निकल जाएगी। रामलीला का क्या है, वो तो अगले साल भी होगी। हो सकता है मैं अभी से पैसे जोड़ूं और तुम्हें अगले साल रामलीला दिखा दूं। रामलाल किसी तरह बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो बस रामलीला देखने से मतलब था। देखो बच्चों, तुम्हारे बाबा ने जो था वो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब एक रामलीला देखने के लिए इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है। फिर कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार भी आने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ, इस बार दिवाली पर तुम दोनों को ढेर सारे पटाखे दिला दूंगी। बस रहने दो माँ। क्या तुम्हें पता नहीं है, अब पटाखे चलाना बैन हो गया है। जब पटाखे मिलेंगे ही नहीं तो मैं चलाऊंगा कैसे? दोनों बच्चे गुस्से में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। ना खाना खाकर जाते हैं और ना ही टिफिन लेकर जाते हैं। ये बच्चों ने कैसी जिद पकड़ ली है। मैंने इन्हें प्यार से समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या मैं इनको 2-4 थप्पड़ लगा दूं? और ये क्या बदतमीजी है, न खाना खाकर गए हैं न लेकर गए हैं। लगता है मैंने इनको शहर लाकर ही गलती कर दी। अच्छा, अब तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। बच्चे हैं, 1-2 दिन में मान जाएंगे और स्कूल से आएंगे तो मैं उनकी पसंद का कुछ बना दूंगी।
अभी तुम खाना खाकर जाओ। रामलाल खाना खाकर चला जाता है और शांति घर के कामों को निपटाने लगती है। दोपहर के बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो वो तब भी खाना नहीं खाते। तुम लोग यही चाहते हो ना कि तुम लोग रामलीला देखने जाओ, इसलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है, मैं और तुम्हारे बाबा कुछ ना कुछ करके इंतजाम कर लेंगे कि तुम लोगों को रामलीला दिखा दें, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे या अपने बाबा से कुछ नहीं मांगोगे, यहाँ तक कि दिवाली पर भी नहीं। स्कूल की चीजों के लिए भी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा कि रामलीला देखने के लिए हम इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। ठीक है माँ, हमें नहीं देखनी रामलीला। तो फिर दोनों बच्चे गुस्से में खाना खाते हैं और अपने स्कूल का काम करने बैठ जाते हैं। शाम को वो दोनों बाहर खेलने चले जाते हैं। महेश बाबू का बहुत बड़ा विला था, इसलिए वो बच्चे खेलने के लिए भी महेश बाबू के गार्डन में ही जाते थे। शाम का टाइम था। महेश बाबू अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहीं पार्क में बैठे हुए थे। पापा, मेरे कॉलेज के दोस्त एक दिन के लिए रामलीला देखना चाहते हैं, आप पासेस का इंतजाम कर दीजिए। ठीक है, जिस दिन जाना हो उससे एक दिन पहले मुझे बता देना। और तुम्हारी पढ़ाई सब कैसी चल रही है? सब बहुत अच्छी चल रही है पापा, बस आप याद रखना कि हम लोगों को रामलीला देखने जाना है। हाँ हाँ बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो चेयरमैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बार ही कहने पर इंतजाम हो जाएगा। छुटकी और राजू भी उन लोगों की बात सुन रहे थे। भैया, हमारे बाबा ने कितनी आसानी से मना कर दिया, और एक ये देखो, रिया दीदी ने एक बार ही बोला और उनके पापा ने हाँ कर दी। काश हमारे बाबूजी भी ऐसा कहते। मुझे आइडिया आया है, क्यों ना हम महेश अंकल से ही बोल दें। दोनों छोटे बच्चे थे, बातों को इतनी जल्दी समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो दोनों महेश के पास चले जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? महेश अंकल, अगर आप बाबूजी से हमारी शिकायत ना करें तो हम आपसे कुछ कहें। ये सुनकर महेश की पत्नी हंसने लगती है और वो बच्चों से कहती है, अगर रामलाल से बात छुपाने का बोल रहे हो तो जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। अब तो मुझे भी सुननी है, बोलो क्या हुआ। जब हम गांव में रहते थे तो हम हर साल रामलीला देखने जाते थे, और पिछली बार जब हम यहाँ पर आए तो नहीं देख पाए, और इस बार बाबा ने हमें रामलीला देखने से मना कर दिया। रामलाल ने क्यों मना कर दिया? बाबा ने बोला कि इतनी महंगी टिकट होती है कि उनकी आधी तनख्वाह टिकट लेने में ही चली जाएगी। ये सुनकर महेश और उसकी पत्नी दोनों बच्चों को घर जाने के लिए बोलते हैं और फिर आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। बच्चे सच में दिल के बहुत सच्चे होते हैं, और मेरा ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया। पहले की तरह अब शहरों में रामलीला नहीं होती, अब तो बस गिनी चुनी जगह पर ही रामलीला होती है। और सच ही तो कह रहा है रामलाल, कितनी महंगी टिकट है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि कितने सालों से मैं रामलीला के लिए डोनेशन देता हुआ आ रहा हूं, लेकिन तुम और मैं तो रामलीला देखने कभी जाते ही नहीं, और रिया भी एक दो बार ही गई है। पर ये तो छोटे बच्चे हैं, इनका कितना मन करता होगा। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है महेश। ठीक है, मैं सब बच्चों को इकट्ठा कर लूंगी, तुम चेयरमैन से बात कर लेना। महेश की पत्नी अपने सारे दोस्तों से बात कर लेती है और उन्हें महेश का ये आइडिया अच्छा लगता है। सब अपने नौकरों के बच्चों को रामलीला दिखाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। रामलाल, छुटकी और राजू से कहना कि कल शाम को तैयार रहें। क्या हुआ मालिक, सब ठीक तो है ना? उन दोनों ने कोई शैतानी तो नहीं कर दी? अरे नहीं नहीं, वो दोनों तो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैंने तो बस सब बच्चों के लिए रामलीला देखने का बंदोबस्त किया है। छुटकी और राजू से भी कहना कि वो तैयार हो जाएं। क्या उन दोनों ने आपसे बोला? मैं अभी उन दोनों की खबर लेता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत सारे बच्चों को रामलीला दिखाने ले जा रहे हैं, इसलिए उन दोनों से बोलना कि कल शाम को तैयार रहें, और वो लोग खाना भी बाहर खाकर आएंगे। ये सुनकर छुटकी और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो सब महेश बाबू के साथ रामलीला देखने जाते हैं। रामलीला देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और उसके बाद महेश बाबू सबको बाहर खाना खिलाते हैं और घर आते वक्त सबको आइसक्रीम भी खिलाते हैं। घर आकर जब वो रामलाल और शांति को बताते हैं कि आज उन्होंने रामलीला में क्या क्या देखा, तो वो दोनों भी खुश हो जाते हैं अपने बच्चों को इस तरह से हंसते खिलखिलाते हुए देखकर, और मन ही मन महेश बाबू को धन्यवाद देते हैं।